हे एवरीबॉडी, वेलकम टू कोडिंग सेंस। और आज हम बात कर रहे हैं डेटा एट्रीब्यूट्स के बारे में। HTML5 को डिज़ाइन करते वक्त बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया था, जिसमें से कि पहला चीज़ है डेटा। HTML5 जो आपको एलिमेंट देता है वो सिर्फ नॉर्मल एलिमेंट नहीं, आप उस पर कस्टम डेटा एट्रीब्यूट भी अटैच कर सकते हैं। कस्टम डेटा एट्रीब्यूट कैसे अटैच करते हैं वो हम देखते हैं अभी कोड में। तो फिर यहाँ पे लेट्स से मैं बिना टाइम का वह कुछ भी लिख देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने आर्टिकल लिख दिया, जो बेसिकली एक सिमेंटिक है, राइट। यानी कि ताकि बेसिकली सिमेंटिक होता क्या है, ताकि पता चले कि आप आर्टिकल लिख रहे हो। ऐसे इसका मतलब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं इसकी पोजिशनिंग अलग होती है। अब नॉर्मल डिव ना लिख के आप क्या बोल रहे हो कि आप एक आर्टिकल लिख रहे हो। जैसे कि आपका हेडर टैग हो गया, ये क्या बोल रहा है हेडर के लिए। आपका फुटर टैग हो गया, राइट। फॉटर लिख रहा था मैं, फुटर टैग, राइट। तो ये सब HTML सिमेंटिक है, यानी कि पता चलना चाहिए कोड से ब्राउज़र को ही नहीं, यूज़र को भी या डेवलपर को भी कि वो क्या लिख रहा है। यानी मेरा लिखा हुआ कोड एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मेरा दिस इज़ माई पुअर आर्टिकल, राइट। ठीक है, ये मैंने कंटेंट लिखा है यहाँ पे, ये आर्टिकल है मेरा और मैंने पब्लिश किया, यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस पर कस्टम डेटा एट्रीब्यूट अटैच करूँगा। आप बहुत सारा कर सकते हैं। बेसिक वन आपको पता है, माई आर्टिकल, राइट। ऐसे हम लिख सकते हैं कुछ भी, या अगर हाइफन देना चाहते हैं तो माई आर्टिकल्स, आर्टिकल, राइट। ऐसे करके लेट्स से आप इसको कुछ ऐसे इसका इंडेक्सिंग देना चाहते हैं कि लेट्स से पहला आर्टिकल है, तो मैं क्या कर रहा, डेटा हाइफन, ये बोलता है कि इसके बाद जो आप लिखेंगे आपका कस्टम एट्रीब्यूट रहेगा। ठीक है, तो मैंने लिखा इंडेक्स, ठीक है, और मैंने क्या लिखा, नंबर। तो अगर इसके बाद कुछ लिखना है तो हाइफन लिखना पड़ता है, 0, राइट। और लेट्स से मैं इस पर और कुछ डेटा अटैच करना चाहता हूँ, तो मैं कितना भी अटैच कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, डेटा टाइप ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, और मैं क्या दे रहा हूँ, पुअर, राइट। ये चीज़ और भी आप कुछ असाइन कर सकते चाहे तो, इतना ही नहीं है, काफ़ी नहीं है। लेट्स से इस पर आप कुछ भी एग्जांपल लिए डेटा, और यहाँ पे आप लिख दो फर्स्ट आर्टिकल, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट आर्टिकल है, और यहाँ पे लेट्स से आपने 2022 लिख दिया, ठीक है। ईयर कब पब्लिश हुआ, या डेटा पब्लिश ईयर ऐसे लिख देते हैं, पब्लिश ईयर, राइट। ये चीज़ अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये नॉर्मली यहाँ पे देखूँगा तो मुझे क्या दिखेगी, HTML के एलिमेंट्स इधर दिख रही है, राइट। और यहाँ पे नॉर्मल डेटा दिख रहा है जो मैंने कंटेंट में लिखा है, कोई चेंज नहीं। आईडी मैंने दिया, डेटा इंडेक्स नंबर दिया, डेटा टाइप दिया, डेटा पब्लिशर, ये सब मेरे कस्टम डेटा है जो मैं इसके साथ अटैच करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एक्सेस कैसे करूँगा, तो लेट्स से मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज़ करूँगा, राइट। अब मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्या करूँगा, पहले तो इस एलिमेंट को कैच करना है। तो मैं लेट्स से मेरा आर्टिकल करके एलिमेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करूँगा, और यहाँ पे मुझे क्या देना है, ID का नाम, क्योंकि बेसिकली मैं ID यूज़ कर रहा हूँ, राइट, इसको कैच करने के लिए। तो मैंने दिया आर्टिकल। अब मैं कंसोल लॉग करूँगा आर्टिकल, ठीक है, मुझे देखना है इसके टोटल एट्रीब्यूट्स कितने हैं। तो मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स करूँगा और मुझे लिस्ट मिल जाएगी, रिफ्रेश कंसोल पे, क्योंकि मैंने कंसोल लिया, और इसको एक्सपेंड करते हैं तो 0 पे आता है। जैसे आपने पोजिशनिंग की है, एग्जाम्पल 0, ये 1, राइट। आप इसका पोजीशन अगर चेंज करते हैं तो ये इसकी पोजीशन इंडेक्सिंग भी चेंज होगी, राइट। तो यहाँ पे वही दे रहा है, आपका 1 पे क्या है, डेटा इंडेक्स नंबर, राइट। 2 पे क्या आना चाहिए, टाइप, और पब्लिशर तीसरे पे। अब मुझे लेट्स से इनमें से कुछ डेटा एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक चीज़ ऐसे करता हूँ, दूसरे वे से सिर्फ मुझे देखना है तो क्या, यहाँ पे मैं डेटा सेट लिखूँगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे देखता हूँ तो मुझे क्या मिलती है, सेव करके रिफ्रेश, यहाँ पे नेम्ड नोट मैप आ रहा है, जो मुझे डेटा आ रही है उसका टाइप ये है। यहाँ पे डॉम स्ट्रिंग मैप है, दोनों में अंदर क्या है, यहाँ पे कंप्लीट मिल रही है मुझे एट्रीब्यूट्स जो है, और यहाँ पे मुझे सिर्फ कस्टम एट्रीब्यूट मिल रही है। तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ कस्टम एट्रीब्यूट, राइट। एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट नहीं चाहिए जो ऑलरेडी एलिमेंट प्रोवाइड करता है अपनी ओर से, ये मेरे अपने हैं, राइट, एलिमेंट प्रोवाइड नहीं करता। और यहाँ पे कितना आसान है अटैच करना, क्योंकि आपको बिना कुछ प्लगइन ये वो कुछ यूज़ किए सिंपल कुछ भी अटैच कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट आपको नेक्स्ट टाइम पता रहे कि आप क्या डेटा होल्ड कर रहा है एक्चुअल आर्टिकल। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्सेस करना है लेट्स से कंसोल डॉट लॉग, और मैं इसको कॉपी करूँगा, राइट, डेटा सेट, और मुझे एक्सेस करना है लेट्स से कोई भी एग्जांपल इंडेक्स नंबर। तो मैंने डॉट करके दिया इंडेक्स और नंबर, राइट। अब देखते हैं क्या आता है, 0, राइट। अब लेट्स से मुझे इंडेक्स नंबर के बाद पब्लिश ईयर यूज़ करना है। मैं वापस कंसोल कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या, पब्लिश ईयर। आप ध्यान क्या देखें यहाँ पे कि ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे हाइफन हाइफन करके, अब कैसा है कि हाइफन हाइफन करके तो वैलिड नहीं है, राइट।
ये बेसिकली 2 स्ट्रिंग हो जाएगी अलग अलग, 2 अलग अलग आइडेंटिफायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसा एज अ कैमल केस यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे देख रहे जो कैसे कैमल केस है, लेकिन जब लिखते समय हमने कैसा देखा था, हाइफन करके उसको सेपरेट किया था। तो जो भी आप हाइफन लगा रहे हो बेसिकली हाइफन के बाद वाला कैमल केस बन जाता है और हाइफन हट जाता है, राइट। यही देख रहे हैं। इसके बाद भी कर सकते हैं, लेट्स से मुझे टाइप करना, पब्लिश डेटा टाइप करना है, तो मैं टाइप लिखूंगा। इसमें कोई कैमल केस नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ डेटा के बाद टाइप लगा। अगर मैं हाइफन लगाता तो मुझे यहाँ पे नेक्स्ट वन जो कैमल केस में लगाना पड़ता, राइट, एक्सेस करते वक्त। अब ये देखिए रिफ्रेश, सो ये काम कर रहा है। तो इस तरह से भी हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं अदर देन जो भी आईडी है, ये है क्लास क्वेरी सेलेक्टर जो भी है, ये भी एक तरीका है। इतना ही नहीं, लेट्स से मुझे चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट डॉट डेटा सेट डॉट टाइप मैंने कर दिया गुड, ठीक है। पहले पुअर था, मैंने गुड कर दिया। अब मैं अगर सेव करके रिफ़्रेश करूँगा और बिना टाइम गवाए, थोड़ा टाइम गवा दूंगा लेकिन आंसर आना चाहिए। तो अगर मैं एलिमेंट पे देखूंगा तो आप देखिए बेसिकली गुड हो गया, राइट। और मैंने अटैच क्या किया है पहले, पुअर, राइट। तो डेटा का टाइप मैंने पुअर था, मैंने गुड कर दिया और आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो गया है। और यही नहीं, लेट्स से आपको CSS से एक्सेस, आपको खुद का और भी यहाँ से डायनेमिकली ऐड करना है लेट्स से, तो वो भी कर सकते हैं। CSS से बाद में देखते हैं। लेट्स से मूड मैंने मतलब, या फिर लेट्स से फ्रेंड नेम या ऐसे, या को ऑथर ऐसे मुझे करना है। तो को ऑथर, ठीक है, आर्टिकल का को ऑथर कौन है, तो राज, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अटैच होता है कि नहीं। रिफ़्रेश, ये देखिए अटैच हो गया। तो बेसिकली आप क्या देख रहे हैं कि आप बेसिकली कुछ भी अटैच कर पा रहे हैं कस्टम, और इसको एक्सेस भी कर सकते हैं सेम। हाइफन के बाद जो भी कैमल किस रहेगा, हाइफन हट जाएगी। कंसोल लॉग अगर मैं करूँ आर्टिकल, ओके, और मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेते, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, को ऑथर, एग्जैक्टली सेम, कोई हाइफन नहीं। आप यहाँ पे जब भी कैमल किस लगाएंगे इससे पहले वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वहाँ पे डेटा को ऑथर, राइट, ऐसे हो जाएगा वहाँ पे। और आप यहाँ पे गुड ऐसे दे रहे हो, कहाँ पे, ये ट्रांसफॉर्म हो के HTML में ऐसे दिखेगा, बिल्कुल ऐसे दिख रहा है, राइट, बिना कोई फर्जीवाड़ा के। तो स्पैम नहीं हो रहा है, आई मीन स्कैम भी नहीं हो रहा, सब चीज़ सही है। अब ये था स्क्रिप्ट के साथ। अगर लेट्स से मुझे CSS के साथ करना है तो मैं क्या करूँगा, तो इसके लिए मुझे स्टाइल में लिखनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट में नहीं, राइट। और यहाँ पे सिंपल जो नॉर्मल होती है टैग जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, एग्जांपल आर्टिकल, राइट। और मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, सुडो, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, बिफोर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे हैं तो मैं बिफोर, और बिफोर मतलब क्या कि मैं यहाँ पर आर्टिकल के पहले कुछ करना चाहता हूँ। तो क्या मैं कंटेंट चेंज करके, राइट, मैं क्या लिखना चाहता हूँ, जो भी है इसका एट्रीब्यूट। तो लेट्स से माय आर्टिकल है ये, ठीक है, मैं डेटा टाइप, ओके, सो मैं डेटा टाइप अटैच करना चाहता हूँ और ईयर भी। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ डेटा टाइप अटैच करके देखते हैं। तो एग्जैक्टली मैं कॉपी कर दूंगा। यहाँ पे क्या है, डेटा और हाइफन टाइप। एट्रीब्यूट के अंदर मुझे ATTR के अंदर क्या लिखना है, डेटा टाइप। और इससे आपका क्या हो जाएगा, रिफ्रेश करके देखिए, रिफ्रेश, यहाँ पे क्या आ गया, गुड आ गया, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा नया चीज़ ऐड हो गया, और ये अब भी ऐड हुआ, ये, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हैं $0 अगर आप प्रिंट करोगे तो आपको यही चीज़ मिल जाएगी, राइट, ये ऐसे। तो बेसिकली यहाँ पे कैसे हमने नंबरिंग बाय डिफ़ॉल्ट नंबरिंग करते की हुई यहाँ पे, तो मुझे मिल गया, राइट। यहाँ पे दिस इज़ पुअर आर्टिकल दिख रहा है, लेकिन अपने को क्या मिल रहा है यहाँ पे, गुड मिल रहा है। क्यों, क्योंकि इसने पहले अटैच किया, इसने यहाँ पे चेंज नहीं किया, इसके पहले इसने प्रीपेंड किया है। अपेंड कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है, बिफोर है तो आफ्टर भी कर सकते हैं। मैं कॉपी किया और आफ्टर मैं क्या करता हूँ, और मैं यहाँ पे लेट्स से कोई भी पब्लिश शेयर कब पब्लिश हुआ था, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जो लिखना है बिल्कुल, क्योंकि हम CSS में लिख रहे हैं ना, इसलिए हम CSS स्टाइल फॉलो करेंगे, जावास्क्रिप्ट नहीं। तो पब्लिश ईयर, राइट, और ये एक्जैक्टली ये ऐसे काम करेगा। रिफ्रेश, ये देखिए, है ना, तो है ना फैंटास्टिक। ये नहीं, इसका फॉन्ट नेम, कलर नेम, इसको टारगेट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा, जैसा हमने CSS पढ़ते वक्त किया था, राइट, पिछले वीडियोस में हमने कहीं ना कहीं ऐसा पढ़ा था। तो बेसिकली इसमें से किसको टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं करना चाहता हूँ डेटा और हाइफन टाइप को, ठीक है। और लेट्स से मेरा डेटा हाइफन टाइप का जो वैल्यू है वो दे दीजिए। यहाँ पे मैंने चेंज किया, राइट। तो अभी के टाइम में क्या गुड है, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक्सेस करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा, डेटा जिसका वैल्यू, उसको टारगेट करो जिसका वैल्यू टाइप का क्या है यहाँ पे, गुड है, राइट। और उसका क्या करो, फॉन्ट या कलर चेंज कर दो। तो यहाँ पे मैंने रेड कर दिया, लेट्स सी कि काम करता है कि नहीं, या यहाँ पे स्कैम हो रहा है। सो ये देखिए इसने पूरा कर दिया। क्यों, क्योंकि बेसिकली मैंने क्या बोला कि तुम उस एट्रीब्यूट को चुनो जिसमें
सॉरी तुम उस आर्टिकल को चुनो जिसका एट्रीब्यूट ये है, राइट। तो इसमें से इसने चेक किया क्या इसका एट्रीब्यूट है, हाँ मिल गया, राइट। ये पुअर है लेकिन मैंने जावास्क्रिप्ट से चेंज कर दिया, राइट, यहाँ पे गुड कर दिया, और इसीलिए मैं इसको फिर बाद में यहाँ टारगेट कर पाया, राइट। तो मैंने क्या किया, एलिमेंट को डायरेक्टली क्लास आईडी ऐसे ना करके आप एट्रीब्यूट से भी सिलेक्ट कर सकते, और यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया फ़ॉन्ट। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, ये मेरा क्या है, नॉर्मल मैंने ऐसे HTML में लिखा था, राइट। और उसके बाद क्या, ये मेरा क्या है, स्टाइल, और ये क्या है मेरा जो मुझे ब्राउज़र में दिख रहा है, राइट, वेब डेवलपर टूल में, और ये क्या है मेरा जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे जो भी डेटा के बाद आ रहा है ये सारे अपने कस्टम एट्रीब्यूट हैं, समझ गए हम, राइट। इसी को हम जावास्क्रिप्ट में करना है तो क्या बेसिकली यूज़ करेंगे, डेटा सेट, क्योंकि डेटा के ऊपर है तो यहाँ पे आप डेटा सेट यूज़ करते हो, और इसके ऊपर आपको कैमल केस यूज़ करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे हाइफन है, राइट। यहाँ पे पब्लिश हाइफन ईयर, जहाँ भी हाइफन है बेसिकली ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है, कैमल केस में, क्योंकि ये स्ट्रिंग अलग करोगे तो सेंस नहीं बनेगा, राइट। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इसी चीज़ को एक्सेस कर रहे हो, कैसे, आपने आर्टिकल, और इसके बाद आपने बताया उस आर्टिकल को सेलेक्ट करो जिसका डेटा टाइप गुड है, तो मैंने यहाँ पे गुड कर दिया, राइट। ये चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है मैंने चेंज किया, इसीलिए यहाँ पे अब जो डेव टूल में हो गया ये क्या दिख रहा है, गुड हो गया, राइट, ये चीज़। तो उसने सेलेक्ट किया डेटा टाइप ऐसा आर्टिकल, राइट, आर्टिकल मिल गया, उसका डेटा टाइप गुड, ओके, मैच कर गया, तो उसको सेलेक्ट करो और टारगेट करो, कलर रेट कर दो उस कंटेंट का, तो उसने कलर रेट कर दिया, राइट। और यहाँ पे अपने को कैसे, यहाँ पे हम गेट कर पा रहे और यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं, राइट, और यहाँ पे हम वापस उसको भी गेट कर पा रहे, तो इससे हम क्या कर पा रहे हैं, कस्टम एट्रीब्यूट के साथ डील कर पा रहे हैं। इससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व होता है, बिना कोई प्लगइन या बिना कोई स्कैम किए या स्पैम किए हम डेटा को एलिमेंट पे होल्ड कर पा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, ये हमारा कस्टम डेटा है, राइट। ये तो आईडी HTML देता है, लेकिन ये अपनी डेटा जो है कस्टम है, राइट, ये जो भी है। तो इससे आपको बेसिकली बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, कहीं पर अगर कुछ अटैच करना है, एग्जांपल कहीं कहीं पोस्ट अटैच करना पड़ता है, आईडी या टाइम स्टैम्प, राइट, तो इस तरह आप अटैच कर सकते हैं एक्स्ट्रा डेटा, बाद में उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट या फिर CSS, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ध्यान क्या देना है, CSS में बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सूडो सेलेक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या बोले, कंटेंट आर्टिकल चुनो, ठीक है, उसके बिफोर क्या करो, उसके पहले कंटेंट में जो डेटा टाइप का एट्रीब्यूट है उसको डेटा कंटेंट में असाइन कर दो। तो उसने क्या किया, असाइन कर दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये जो बिफोर है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मैंने खुद से बोला करने को, ये क्यों आ रहा है आफ्टर वाला, ये क्योंकि मैंने बोला खुद से करने को, तो उसने अटैच कर दिया। अब यहाँ दिख नहीं रहा है, राइट, यहाँ पे डायनेमिक हो रहा है, राइट, ये आपको दिखेगा सिर्फ ब्राउज़र पे, लेकिन कंटेंट में चेंज नहीं कर रहा, राइट। तो ये इस तरह सूडो काम करता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।